सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 28 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग 9 पद तक मनन करने जा रहे हैं। दाऊद के जीवन से हम लोग देखने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उन बातों को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहाँ भी है, जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में है, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम लोग भजन संहिता 28 उसका 1 पद से 9 पद तक हम लोग मनन करने जाए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर पिता। दाऊद के जीवन से आप क्या बतलाना चाहते हैं परमेश्वर, आप हमें सिखा पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबों के जीवन में यह वचन परमेश्वर एक उद्धार का काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का शीर्षक है परमेश्वर ही मेरी ढाल और उद्धार है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा भजन संहिता का मुख्य पाठ कहता है 28 अध्याय उसका 7 में देखते हैं, यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और मैं सहायता पाता हूँ, इसलिए मेरा मन आनंदित है और मैं अपने गीत से उसका धन्यवाद करूँगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम भजन संहिता 28 में राजा दाऊद के उस विश्वास की झलक पाते हैं जो संकट के समय में भी परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि टिकाए रहता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब दुनिया हमें छोड़ देती है, जब हमें निराशा में होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारा सहारा और उद्धार है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर 1 पद और 2 पद में हम लोग देखते हैं दाऊद की पुकार। दाऊद परमेश्वर से विनती करता है। यहाँ पे बाइबल बतलाती है और दाऊद बताना चाहता है, वहाँ पे कहता है दाऊद, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारता हूँ, हे मेरी चट्टान मुझसे मुंह न मोड़। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे यह दाऊद की विनम्रता और परमेश्वर उसकी निर्भरता को दर्शाता है। हमें भी संकट के समय हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। हमें किसी मनुष्य की सहायता के बजाय परमेश्वर की सहायता मांगनी चाहिए हमारे प्रिय बहन भाइयों। और आगे हम अध्याय 28 का उसका 3 से 5 पद में देखते हैं, दुष्टों से भिन्न जीवन। दाऊद दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। वह जानता है दुष्टता का अंत विनाश है। या हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दिल और कर्मों में शुद्ध रहना चाहिए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाई, केवल बाहर से धर्मी दिखना काफी नहीं है, हमें आंतरिक की गहराई से और हमें पूरी अंदर और बाहर हमें धर्मी दिखने की आवश्यकता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे पद 6 से 7 में देखते हैं परमेश्वर पर भरोसा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है। वह अपने संकट काल में परमेश्वर की सहायता का अनुभव करता है और आनंदित होकर गीत गाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब हमारी आत्मा में शांति और आनंद आता है हमारे प्रिय बहन भाई। और आगे हम पद 8 से 9 में देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ और उद्धार। यहोवा अपने लोगों की शक्ति है, वह अपने अभिषिक्त राजा का उद्धार है, वह अपनी प्रजा को बचाए और आशीष दे। यह भविष्य में मसीह की ओर इशारा करता है, जो हमारा जो उद्धार करता है हमारा यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और उनका चरवाहा है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज मुख्यतः हम 4 बातों को अपने जीवन में हम करेंगे। संकट के समय में भी परमेश्वर की ओर हमें देखने की आवश्यकता है ना प्रिय बहन भाइयों। दुष्टता से दूर रहकर शुद्ध हृदय बनाए रखें अपने आप को। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारी शक्ति और ढाल है। धन्यवाद और स्तुति करते रहें।
धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इस वचन से बोला और बातचीत किया है। आइए, जितने बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आँख को बंद करेंगे ताकि हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदाम प्रभु यीशु मसीह की आपने इस वचन से बोला और बातचीत किया पिता। हे यहोवा, तू मेरी शक्ति, मेरी ढाल और मेरा उद्धार है। मेरी सहायता कर, मेरा मार्गदर्शन कर और अपने अनुग्रह से मुझे आशीषित कर। हाँ परमेश्वर, मैं तेरा नाम की सदा स्तुति करता रहूंगा पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दे पिता। हम किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के बजाय परमेश्वर हम आप पे भरोसा रखें पिता, क्योंकि आप मेरी शक्ति और मेरी ढाल है पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु जी, हम बाहरी रूप से नहीं परमेश्वर, केवल हम परमेश्वर आंतरिक रूप से भी हम शुद्ध होना है पिता। परमेश्वर, जैसा आपका स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारे जीवन में होने देना है पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता, अनुग्रह कर पिता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता, सबो अपने जीवन में आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके बाल बच्चों में आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन की घोषणा उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन, उनके बाल बच्चों में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिखंदा लवशा खतोड़ा लव, दया करे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आमीन।